गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में आपका हमने देखा था हिंदी का छठा पार्ट जो था आपका अकबरी लोटा, यह पार्ट पूरा हो चुका था। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि देख लेते हैं हम सब। तो सबसे पहला है, ये आपके मौखिक का है। तो मौखिक में सबसे पहला देख लेते हैं। पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे कितनी मांग रखी? तो कितनी मांग रखी थी? 250 रुपये की। पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे 250 रुपये की मांग रखी थी। लाला झाऊलाल की पत्नी लाला झाऊलाल पत्नी के किस बात पर तिलमिला उठे? वो इस बात पर तिलमिला उठे कि जब पत्नी ने कहा अगर आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से ले लेती हूँ। लाला झाऊलाल अपनी विपदा किसे सुनाई? तो लाला झाऊलाल ने अपनी विपदा अपने मित्र बिलवाशी मित्र को सुनाई। लाला झाऊलाल को लोटा किस कारण नापसंद था? तो लाला झाऊलाल को लोटा उसकी बनावट के कारण नापसंद था। लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरने पर क्या हुआ? लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरने पर वह एक अंग्रेज के पैरों पर जाकर गिर गया। अब दूसरा यहाँ है आपका, पंडित बिलवाशी मित्र ने अंग्रेज को कुर्सी पर क्यों बिठाया? तो ये हम जो जानते हैं कि उन्होंने क्यों बैठाया, क्योंकि वो उस अंग्रेज को अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। और आप लोग इसमें अपने मन से देखो, हिंदी ऐसा आपका है सब्जेक्ट जिसमें आप अपने मन से आंसर बना के लिख सकते हो, लेकिन उस आंसर का मतलब सही होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे? जो हमने देखा कि उन्होंने जब लोटा गिरा, भीड़ इकट्ठा हुई, तो उनके जो बिलवाशी मित्र थे वो आए और उन्होंने सारी भीड़ को हटाई और वहाँ पे क्या किया कि अंग्रेज को सिर्फ रख कर और उनको बोला कि आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेज से लोटे के बारे में बातें करनी थी और अंग्रेज से उन्हें पैसा लेना था। ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है, अंग्रेज लोटा खरीदने के लिए क्यों राजी हो गया? अंग्रेज लोटा खरीदने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि उसे बिलवाशी जी की बातों पर पूरा यकीन हो गया और अंग्रेज जो है वो पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का उसको शौक था, इसलिए वो लोटा खरीदने के लिए राजी हो गया। तीसरा क्या है, पानी पीने के संबंध में बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए? तो इसका आंसर देखो आप यहाँ पर है कि पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए गए कि खड़े खड़े पानी ना पियो। बहुत लोग होते हैं जब आप पानी पियोगे खड़े खड़े तो लोग कहते हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए, सोते सोते पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये सारे नियम हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो। ठीक है। तो ये सारे नियम बुजुर्गों ने बनाए हैं पानी पीने के संबंध में। बिलवाशी जी ने अंग्रेज के मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह क्यों दी? बिलवाशी जी ने इसलिए सलाह दी ताकि अंग्रेज को उनकी बातों पर पूरे तरीके से यकीन हो जाए कि यह बिलवाशी जी जो हैं यह झाऊलाल को पहचानते नहीं हैं, और फिर अंग्रेज वो बिलवाशी जी जो भी बोले अंग्रेज उनकी बातों पे यकीन करता जाए। अंग्रेज को किसका शौक था? अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक था, मतलब उसको पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। अब यहाँ पे कुछ लंबे क्वेश्चन आंसर है। दीर्घ, बिलवाशी जी ने अंग्रेज को लोटे की क्या कहानी बताई? बिलवाशी जी ने अंग्रेज को लोटे की यह कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा इसको लॉन्ग में लिखना पीछे से देखकर। उन्होंने क्या कहानी बताई थी कि यह अकबरी लोटा है या शाही महल में रह चुका है, ऐसी ऐसी बहुत सारी उन्होंने इधर उधर की कहानियाँ बनाकर उसको बताई थी। तो आप लोग इसको पूरे डिटेल में लिखोगे। लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ? लोटे की कीमत का फैसला हुआ कि जब बिलवाशी जी ने कहा कि मैं इस लोटे को खरीदूंगा और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इतने पैसे देता हूँ, फिर
जो अंग्रेज़ था उसने आखिरी समय में ज़्यादा पैसे दे दिए, उसने 500 रुपये की बात कह दी। तो इस तरह से लोटे की कीमत का फैसला हुआ। लाला झाऊलाल पंडित बिलवाशी मित्र के पास पैसा उधार मांगने क्यों गए थे? लाला झाऊलाल पंडित बिलवाशी मित्र के पास पैसा मांगने उधार इसलिए गए थे क्योंकि उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की थी और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि वो 1 हफ्ते में उसको पैसे दे देंगे। बिलवाशी जी लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज के सामने क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि उन्हें अंग्रेज को भरोसा दिलाना था कि वो लाला झाऊलाल को नहीं जानते, और ये यकीन दिलाने से अंग्रेज बिलवाशी जी की बातों में आ जाएगा, और जब बिलवाशी जी उसको लोटे के बारे में कुछ कहेंगे तो वह उस बात पे यकीन कर लेगा। अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ? अंग्रेज लोटे से प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का शौक़ था, और बिलवाशी जी ने जो उसे कहानी बताई उस हिसाब से अंग्रेज को लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक चीज़ मिल चुका है। अब यहाँ पे आपके कुछ बहुविकल्प, ये आप लोग अपना अगर देख के लिखना, समझना, देख के लिखना। और जैसे कि अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, तो यह किसके लिए बोला गया है? यह आपका पीछे दिए हुआ है, यह आपका बोला गया है जो लोटा ऊपर से नीचे गिरा वो कुछ देर में ही आंखों से ओझल हो गया और वो नीचे जाके गिर गया था। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर पर अपनी साख का था। इसका मतलब क्या था कि प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, मतलब जो झाऊलाल ने अपनी पत्नी को कह दिया था कि ठीक है मैं अब पैसे दे दूंगा, अगर वो पैसे नहीं दे पाते तो उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती, क्योंकि वो अपनी पत्नी के सामने अपने गुण गाथा बहुत गा चुके थे, बहुत बड़ी बड़ी डिंग हाँक चुके थे, और अगर वो 250 रुपये नहीं देते तो उनकी प्रतिष्ठा उनके घर पे ही चली जाती। अब ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। लाला झाऊलाल की कमाई का साधन क्या था? दुकानों से मिलने वाला किराया, पुरानी चीज़ों को बेचना, नौकरी करके पैसा कमाना? नहीं, सबसे पहला है आपका दुकानों से मिलने वाला किराया। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? 250 रुपये की। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात जो है का आविष्कारक कौन था? तो न्यूटन। सतवान तक लोटा किस घराने में था? शाही घराने में। अब आपके यहाँ पे एक पैरा दिए हुए हैं, इससे आपके क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। भीड़ के प्रधान पात्र कौन थे? तो भीड़ के प्रधान पात्र एक अंग्रेज थे। अंग्रेज एक पैर पर क्यों नाच रहा था? अंग्रेज एक पैर पर इसलिए नाच रहा था क्योंकि जो लोटा था वह अंग्रेज को सांगोपान स्नान कराया और फिर उसके बूट पर आ गिरा था, जिससे उसे चोट लगी थी और वह एक पैरों पर नाच रहा था। गिरने के पूर्व लोटा कहाँ टकराया? गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया था। अब यहाँ पर आपका ये दो है जो कि आप मेरे हिसाब से जब व्याकरण पढ़ोगे, व्याकरण में ये एक समास जब आपका पाठ आएगा और तद्भव तत्सम ये जो पाठ आएंगे तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद मैं आपका ये दो जो है आप पोर्शन वो करवा दूंगी अच्छे से, तब तक आप इधर देख लो। सही क्रिया रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। गिरने के पूर्व लोटा दुकान के साइवान से टकराया। गली में जोर का हल्ला उठा। रुपयों का कोई प्रतिबंध ना हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। उसे इसी प्रकार के 10 लोटे प्रदान किए।
उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। ठीक है, अब ये देखो, 3 मंजिला, जो शिक्षित ना हो अशिक्षित, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, ऊपर से नीचे तक सांगोपान, 3 राहों का समूह तिराहा, 7 दिनों का समूह सप्ताह, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक। अब ये आपके हैं कुछ युग्म रूप लिखने हैं, मतलब मिलते जुलते, जैसे हम लोग अपने बहुत डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, डेली भाषा जब हम लोग बोलते हैं अपने घर पे, तब जैसे हरे भरे, रीति रिवाज, काम काज, जैसे हम सब कैसे कभी बोलते हैं अभी मुझे बहुत काम काज है, अभी मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो काम काज, रूखा सूखा, पशु पक्षी, आस पास, सीधा साधा, आमोद प्रमोद। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब ये सब आपके हैं, आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, या मैं बता देती हूँ ऐसे। जग जोड़ नाथ जगन्नाथ, उत जोड़ लंघन उल्लंघन, सम जोड़ हार संहार, सत जोड़ चरित्र सच्चरित्र, सम जोड़ पूर्ण संपूर्ण, वी जोड़ छेद विच्छेद। अब ये आपके हैं कुछ, आपको परिवर्तित करना है भाषा। आपका एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें आपको परिवर्तित करना है, जैसे निषेधवाचक में, प्रश्नवाचक में, विधान सूचक में, प्रश्नवाचक विधान सूचक। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहला निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब क्या होता है, निगेटिविटी। ठीक है, किसी भी चीज़ को निगेटिव वे में बोलना। जैसे संचित तुम यह कार्य अभी करो, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, संचित तुम यह कार्य अभी मत करो। आज वर्षा नहीं होगी, इसको क्या करना है, प्रश्नवाचक में करना है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या आज वर्षा नहीं होगी। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधान सूचक। विधान सूचक मतलब क्या होता है, जो कि कार्य करने का बोध होता है, जो कार्य हो चुका है। जैसे गांधी जी का नाम मतलब, या जो सच में होना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, तो इसका होगा गांधी जी का नाम किसने सुना। विनीत पुस्तक पढ़ चुका है, इसको क्या करना है, प्रश्नवाचक में, तो इसमें क्या होगा, क्या विनीत पुस्तक पढ़ चुका है। करिश्मा ने अपना काम खत्म नहीं किया, विधान सूचक में क्या होगा, करिश्मा ने अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है, अब ये है आपका कुछ सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। पीठ ठोकना, पीठ ठोकने का मतलब क्या होता है, शाबाशी देना। ठीक है, तिलमिला उठना, तिलमिला उठने का मतलब क्या होता है, क्रोधित हो जाना। इंसान जब क्रोधित होता है तो उसे बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, वो तिलमिला उठता है, तो तिलमिला उठने का मतलब है क्रोधित हो जाना। दुम दबाकर भागना का मतलब क्या होता है, डर कर भाग जाना। चारों खाने चित्त होना, इसका क्या होगा, निराश हो जाना। ठीक है, आग सेकना, आग सेकना का मतलब क्या होता है, सुंदर वस्तु को देखते रहना। ठीक है, तो यह आपका पार्ट था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।